बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 12th क्लास इल्मुल तालीम के लेक्चर में खुशामदीद। हम फ़र्स्ट यूनिट को ही अभी स्टडी कर रहे थे जिसका नाम है बरसगीर में मुसलमानों की तालीम, और इसका फ़र्दर टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था कि बरसगीर में मुस्लिम मुफ़क्किरीन की तालीमी खिदमात, जिसमें बहुत सारे मुफ़क्किरीन के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं कि उन्होंने तालीम को लेकर क्या क्या अपनी खिदमात सर अंजाम दी, और उसमें अल्लामा ज़रनोजी रहमतुल्लाह अलैह उसको हम स्टडी कर रहे थे। तो उसमें फ़र्दन हमने जो है आज उनकी जो एक खिदमत है निसाब तालीम को लेकर, और एक दो और खिदमात तरीक़े तदरीस उन्होंने क्या बताया वगैरह, ये हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट। निसाब तालीम के हवाले से ना आपने निसाब तालीम को 3 दर्जों में डिवाइड किया है। एक तो है फ़र्स्ट दर्जा, अव्वल दर्जा। उसमें क्या है कि आप कहते हैं कि कुरान और हदीस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ये अल्लामा ज़रनोजी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक अगर कुरान और हदीस की तालीम दी जाए तो वो लाज़मी मज़ामीन में होनी चाहिए। यानी उनके मुताबिक ये कि कुरान और हदीस को सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में ना रखा जाए, बल्कि हमारे जो जितने भी तालिब इल्म हैं उनके लिए कुरान और हदीस की तालीम जो है वो लाज़मी मज़ामीन के अंदर होना चाहिए। पहले एक हिस्से में यूँ डिवाइड किया है निसाब को आपने, फिर उसके बाद आप कहते हैं कि दर्जा 2 में, यानी कि जब कुरान और हदीस को हम स्टडी कर लेते हैं तो उसके बाद किस चीज़ की बच्चों को तालीम दी जाए, वो है फ़िक़्ह और असूल फ़िक़्ह। फ़िक़्ह और असूल फ़िक़्ह। फ़िक़्ह यानी दुनिया में इतने ज़्यादा मुसलमानों के फ़िक़्हे बन चुके हैं, तो उनके मुताबिक ये है कि जिस फ़िक़्हे से बच्चा बिलोंग करता है उस फ़िक़्हे को लेकर उस बच्चे को हर पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आप ये कहते हैं कि मतलब कि असूल फ़िक़्ह जो है वो और फ़िक़्ह ये दोनों चीज़ें बच्चे को इस तरह आनी चाहिए, इस तरह एक इंसान के लिए, एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होती हैं जैसे खाने के लिए, मतलब कि ज़िंदा रहने के लिए खुराक ज़रूरी होती है। उसी तरह फ़िक़्ह और असूल फ़िक़्ह भी एक लाज़मी मज़ामीन में होना चाहिए। अगर लाज़मी मज़ामीन में नहीं भी है तो फिर भी हमारे पर ये लाज़िम है कि हम फ़िक़्ह को लेकर और असूल फ़िक़्ह को लेकर बच्चों को ज़रूर जो है वो तालीम हासिल करवाएँ। उसके बाद 3rd दर्जा जो है वो तिब की तालीम। तिब की तालीम के अंदर क्या आ जाता है, हमारी मतलब कि हिकमत वगैरह, हकीमी काम वगैरह, ये सारा कुछ भी आपके मुताबिक एक इंसान को पता होना चाहिए, ताकि अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उनके इल्म में इतना तो होगी, किसी को कोई चोट लगे तो उसके लिए कौन सी जड़ी बूटी या कौन सी दवा जो है वो काम आएगी। ठीक है, ये कुछ नोट हैं कि तिब और फ़िक़्ह के चुनाव में आज़ादी। अल्लामा ज़रनोजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तिब और फ़िक़्ह के चुनाव में आज़ादी होनी चाहिए। यानी ये जो 2 दर्जे हैं ना, 2 निसाब जो उन्होंने डिवाइड किए हैं कि एक फ़िक़्ह और एक तिब, इनको सिलेक्ट करने में ना बच्चे के लिए आज़ादी होनी चाहिए कि जिस बच्चे ने फ़िक़्ह के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं और तिब के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तिब के सब्जेक्ट्स में अब बायोलॉजी आ जाती है, इसके अलावा और भी सारे जितने भी साइंसी मज़ामीन हैं ना वो सारे तिब के सब्जेक्ट्स में ही काउंट किए जाते हैं। तो इन दोनों में उन्होंने कहा है कि चुनाव में आज़ादी होनी चाहिए। जैसे कि आप सब लोगों को ये इस बात की आज़ादी होती है कि आप कोई भी सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ लाजमी मज़ामीन होते हैं जिनको स्टडी करना मस्ट होता है। अगर वो इंक्लूड ना हो तो आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट नहीं समझी जाती। ठीक है, तो उसके अलावा एक और नोट आपने क्या किया कि मुअल्लिम की इंतखाब मज़ामीन में रहनुमाई जो है वो लाजमी होनी चाहिए। मुअल्लिम किसको कहते हैं? उस्ताद को कहते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जो मुअल्लिम है, जो उस्ताद है, वो बच्चे को इस हद तक जान चुका हो, बच्चे की नफ्सियात को इस हद तक समझता हो कि वो एक बच्चे की रहनुमाई करे कि उसको कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं, कौन कौन से मज़ामीन जो हैं उनको चुनना चाहिए और आगे लेकर बढ़ना चाहिए। अब जैसे कि आप लोग अगर 12th क्लास हो तो 12th से 3rd ईयर में जाना है, तो आपकी जो टीचर होंगी उनको ये चाहिए कि वो नफ्सियाती तौर पर आपको इस तरह से स्टडी करें कि उनको पता हो कि ये बच्चा आगे फ़लाँ सब्जेक्ट्स में जा सकता है या नहीं जा सकता। तो उस्ताद चूँकि ज़्यादा तजर्बाकार होते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चे को मशवरा दें और उनको गाइड करें कि उनको कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो सिलेक्ट करने चाहिए। अच्छा, ये तो था निसाब तालीम के बारे में। अल्लामा ज़रनोजी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया। तरीक़े तदरीस आपके मुताबिक क्या है? बहुत ही सिंपल से तरीक़े तदरीस आपने बताया हुआ है कि तालिब इल्म की नफ्सियाती तकाज़ों का ख्याल हो उसमें और तलबा की ज़रूरियात का ख्याल हो। ठीक है, यानी कि एक उस्ताद जो है उसको इस तरह से अपना नॉलेज कन्वे करना चाहिए बच्चे तक कि वो क्लास में बैठे
हर बच्चे की नफ्सियात के मुताबिक हो। यानी उस्ताद इस तरह हायर लेवल का ना पढ़ा दे कि जो बच्चा जो है वो इस चीज़ को जल्दी से गेट नहीं कर पाता, उसके लिए मुश्किल बन जाए, जबकि जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो फ़ौरन से उसको गेट कर लें। और ना ही इतना स्लो करे कि जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनका वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाए। ठीक है, तो बच्चों की नफ्सियात को लेके कि बच्चे इस चीज़ को किस हद तक समझ पाएंगे, किस तरह से मैं छोटे छोटे कदम लेकर एक पूरी मुश्किल कंडीशन को आसानी से समझा दूं, और इस चीज़ को उस्ताद का ख्याल रखना चाहिए और तलबा की ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए। मतलब कि इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि तालिब इल्म जो हैं उनकी ज़रूरत के मुताबिक इतना काफ़ी है या नहीं। मतलब एक टॉपिक है, अगर हम किसी मुफ़क्किर तालीम का ही अगर एग्ज़ाम्पल ले लें, तो उस मुफ़क्किर तालीम अगर अल्लामा ज़रनूजी रहमतुल्लाह अलैह की किताब हम इल्मुल तालीम का अगर लेते हैं, तो इस पर ये है कि मैं भी आपकी टीचर हूँ और मैं खड़ी हो जाऊँ, जो कुछ आपके निसाब में नहीं भी है वो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँगी, और ये वो, तो ये सारा कुछ क्या आपकी ज़रूरत के मुताबिक बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो जो आपके लेवल पर आपको ज़रूरत है आपको वो स्टडी करवाना चाहिए बस। तो क्या है कि तरीक़े तदरीस में जो तालिब इल्म की ज़रूरत है ना उसके मुताबिक सिर्फ उसको स्टडी करवाया जाए, उससे एक्स्ट्रा ना पढ़ाया जाए। अच्छा, फिर आते हैं जी उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुकात की जानिब। अल्लामा ज़रनूजी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक उस्ताद और शागिर्द के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ही पोलाइट होने चाहिए, पर ये है कि उन्होंने कोई ख़ास कॉल या कोई बातें इस तरह नहीं लिखी, लेकिन उनकी जो बुक है इल्मुल तालीम उनमें आपने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी हिदायत दी हैं जो कि तालिब इल्म के लिए हैं, तलबा के लिए हैं। तो उसमें ये है कि हम वहाँ से ये गेट कर सकते हैं कि उस्ताद और शागिर्द के दरमियान क्या क्या बातें जो हैं वो होनी चाहिए, तालिब इल्म को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, सारा कुछ। तो ये सारी बातें जो है उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुकात के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। अच्छा, तो तलबा के लिए हिदायत उन्होंने की अपनी बुक के अंदर इल्म तालीम के अंदर, जिसमें एक हिदायत जो उन्होंने की है वो की है कि उस्ताद का इंतखाब। अब मतलब कि बच्चे को उस्ताद का इंतखाब करना चाहिए उनके मुताबिक। तलबा एहतियात से काम लें, यानी कि जब एक उस्ताद की सिलेक्शन करनी है तो जो तालिब इल्म है उसको चाहिए कि वो बहुत ही एहतियात से उस्ताद की सिलेक्शन करे। वो अपने बुज़ुर्गों से, बड़ों से और अहले इल्म से और जो तजर्बाकार लोग हैं वहाँ उनसे मशवरा ले कि आया ये तालिब इल्म, ये जो टीचर है, ये जो उस्ताद है, क्या ये मेरे लिए परफेक्ट रहेगा, यानी मेरी नफ्सियात को समझ पाएगा, क्या इस उस्ताद के अंदर इतनी एबिलिटीज़ हैं कि मेरे जैसे बच्चे को ये डील कर पाएगा। ठीक है, तो एक तालिब इल्म को जब उस्ताद का इंतखाब करना होगा तो उसको आपके मुताबिक ये है कि वालिदैन, बुज़ुर्गों और अहले इल्म और भी तजर्बाकार लोगों से मशवरा करके फिर उस्ताद की सिलेक्शन करें। उसके बाद जब उस्ताद की सिलेक्शन हो जाए तो मज़मून की तकमील तक उस्ताद ना बदले। यानी ये तलबा के लिए, तालिब इल्म के लिए हिदायत आप कह रहे हैं कि जब वो बच्चा जो है अपने लिए एक टीचर को सिलेक्ट कर लेता है तो उसके बाद जिस सब्जेक्ट के लिए वो उस टीचर को सिलेक्ट करता है ना, उस सब्जेक्ट के एंड होने तक उस्ताद को तब्दील ना करें। क्योंकि अगर कुछ बच्चों की ये नफ्सियात होती है ना कि वो स्टार्ट में मतलब एक टीचर उनको पढ़ा रहा है, तो ज़ाहिरी सी बात है हर इंसान का लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो डिफरेंट होता है और हर स्टूडेंट का भी लेवल ऑफ लर्निंग भी डिफरेंट होता है। आपका लेवल ऑफ लर्निंग और होगा, उस्ताद का लेवल ऑफ टीचिंग और होगा। तो ये है कि जब स्टार्ट में हम किसी भी चीज़ को लेते हैं तो हम उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो कुछ तालिब इल्म क्या करते हैं कि उसको फ़ौरन से ही डिसीजन ले लेते हैं, यानी कि पहले लेक्चर में ही या पहली बार ही अगर वो उस्ताद आया, उनको पढ़ा रहा है, उन्होंने किसी टॉपिक को डिस्कस किया है, तो उससे ही वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये उस्ताद तो इसको समझना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और हम ये सब्जेक्ट इनसे अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो इस चीज़ से आगे फ्यूचर की हम प्रेडिक्शन नहीं कर देनी चाहिए। ठीक है, तो ये है कि अल्लामा ज़रनूजी के मुताबिक जब तक वो सब्जेक्ट हमारा एंड नहीं हो जाता उस सब्जेक्ट के टीचर को तब्दील ना किया जाए, क्योंकि पहले लेक्चर में समझ नहीं आएगी, दूसरे में नहीं आएगी, तीसरे में नहीं आएगी, चौथे में तो लाजमी उस उस्ताद के मेथड की आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं कि आप 3 लेक्चर एक उस्ताद से लेते हैं और फिर उस उस्ताद को चेंज कर देते हैं कि जिनकी नहीं समझ आ रही, फिर नया उस्ताद आएगा, वो नए तरीके से समझाएगा, वही 3 बातें 3 लेक्चर जो है वो पढ़ाएंगे। इस तरह क्या है कि स्टूडेंट का वक्त ज़ाया होता है। अल्लामा ज़रनूजी कहते हैं कि उस्ताद ना बदलें ताकि
आपका वक्त ज़ाया ना हो। फिर क्या है कि जो उस्ताद आपने सेलेक्ट किया है वो क्या हो, तजर्बाकार हो, परहेज़गार हो और साहिब इल्म हो। तजर्बाकार से मुराद क्या है कि वो उस्ताद ऑलरेडी एक्सपीरियंसड हो, कोई नया नया उस्ताद नहीं हो, क्योंकि उसके लिए ये सब कुछ समझाना या करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जबकि जो तजर्बाकार होते हैं वो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को, लोगों को ये सब कुछ पढ़ा चुके होते हैं, समझा चुके होते हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। परहेज़गार हो, अभी हम परहेज़गार का इस चीज़ से क्या लिंक है, ये उस्ताद जो हैं उनका भी नेक होना ज़रूरी है। अगर तो हमारा उस्ताद जो है वो ठीक नहीं है, परहेज़गार नहीं है, तो वो जिस तरह का ख़ुद है वो उसी तरह से ही बच्चों को डील करेगा और हो सकता है कि बच्चों को राह रास्त से भी हटा लिया जाए, तो इससे हटा ले वो। तो इससे भी क्या है, फोकस इस चीज़ पर भी करना चाहिए कि जो उस्ताद जिसको हमने सेलेक्ट किया है वो तजर्बाकार होने के साथ साथ परहेज़गार भी ज़रूर हो और साहिब इल्म हो। यानी कि किसी ऐसे बंदे को हम ना उठा के लेकर आ जाएँ कि जिसके पास उस सब्जेक्ट को लेकर कोई इल्म ही नहीं है और हम उससे कहें कि नहीं वो तजर्बाकार तो है ना। तजर्बाकार से मुराद हो सकता है कि वो किसी और सब्जेक्ट के अंदर तजर्बाकार हो, ये सब्जेक्ट उसके लिए नया हो, बस ये देख के कि वो किसी और सब्जेक्ट में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है तो हमारा भी पढ़ा लेगा सब्जेक्ट। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। हर बंदा जो है हरफन मौला नहीं होता। तो उसके लिए ये कि जो उस्ताद होते हैं उनका साहिब इल्म होना, जिस सब्जेक्ट को लेकर हम उनको अपना उस्ताद सेलेक्ट कर रहे हैं उनका साहिब इल्म होना ज़रूरी है। अच्छा, एक और बात जो फिर अल्लामा ज़रनोजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सब्र और तहम्मुल को लेकर कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करें। तालीम का हसूल जो है ना उनके मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता और थोड़ा थोड़ा करके हो। यानी कि ये है कि कभी कभी हम ये कहते हैं ना कि हम कोई ऐसा टॉपिक स्टडी कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस किस्म का होता है। क्यूरियस से मुराद ये कि उसको लेके हम बहुत ज़्यादा यानी कि तजस्सुस में आ जाते हैं कि अच्छा ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो हम जो कहते हैं बस जल्दी जल्दी इस पूरे चैप्टर को पढ़ लें, जल्दी जल्दी से। अभी जल्दी जल्दी से क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी के चक्कर में ना उस चीज़ को समझते नहीं है, सिर्फ रट्टा लगा लेते हैं और रट्टा सिर्फ आर्जी तौर पर होता है और वो फिर बाद में माइंड से रेज़ हो जाता है। जबकि आहिस्ता आहिस्ता जिस चीज़ को हम अपने माइंड में बिठाते हैं वो हमेशा के लिए रह जाती है। तो आपके मुताबिक ये है कि तालीम जब हासिल कर रहे हो तो सब्र और तहम्मुल के साथ और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा इल्म अपने अंदर ज़ख़ीरा करो। हसूल इल्म में तातुल, अच्छा जी, तातुल कहते हैं रुकावट को। तो आपके मुताबिक जब आप इल्म हासिल कर रहे हो ना तो उसमें किसी भी किस्म की रुकावट नहीं आनी चाहिए, किसी भी किस्म की रुकावट नहीं आनी चाहिए। यानी आप इल्म हासिल कर रहे हैं तो उस दौरान आपके साथ जो भी हो गुज़रता है आपको इस कदर मज़बूत जहन का होना चाहिए कि आपके साथ जो भी हालात गुजर रहे हैं आप उन हालात का मुकाबला करें, पर उन हालात का, उस सिचुएशन का अपनी स्टडी के ऊपर बिल्कुल भी असर अंदाज नहीं होने दें। अगर सिचुएशन को आप इस कदर अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं कि वो आपकी तालीम के ऊपर असरअंदाज हो रही है तो फिर आपका वो इल्म हासिल करना फजूल चला जाता है। ठीक है, तो उनके मुताबिक ये है कि हसूल इल्म में किसी भी किस्म की रुकावट नहीं आनी चाहिए, गुर्बत आड़े ना आए, गुर्बत आड़े ना आए। यानी कि कुछ बच्चे ये हैं कि स्टूडेंट यूँ होते हैं कि उनके साथ थोड़ा फाइनेंशियली इशू बन जाता है। तो आपके मुताबिक अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियली इशू है तो इस इशू को आपने अपने हसूल इल्म के अंदर रुकावट नहीं बनने देना, उसके लिए आपने ख़ुद कोशिश करनी है। मतलब गुर्बत है, फ़ीस नहीं दे सकते और आप बुक्स नहीं ख़रीद सकते, तो उसके लिए आप ख़ुद मेहनत करें, मज़दूरी करें और इस तरह से पैसा कमाकर अपनी तालीम के अंदर रुकावट किसी भी चीज़ को ना आने दें। ठीक है, तो ये था सब्र व तहम्मुल और उस्ताद का इंतखाब, ये जो तलबा के लिए हिदायत दी आपने। और फिर तरीक़े तदरीस हमने स्टडी की। एक तरीके से तदरीस जो है वो बच्चों की नफ्सियात को लेकर, उनकी ज़रूरत को लेकर होना चाहिए। निसाब तालीम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया वगैरह। ये अल्लामा ज़रनोजी की कुछ खिदमात हैं जो इस लेक्चर में हमने स्टडी की हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।